चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, आप जानते हैं कि इन सब का नाम पे किस चीज का धब्बा और टैग लगा हुआ है। लेकिन एक चीज इसके साथ साथ हम और कहना चाहेंगे कि हमारी विपक्षी पार्टी से ये भी अनुरोध होगी कि अगर आपने इनके डिबेट में जाने से मना किया ना, तो फिर हर चीज में इसको बैन करिए, आप उसको फिर एडवर्टाइज भी मत दीजिए। अभी देख लीजिए, बहुत सारे राज्य वाले हैं, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे राज्य की गवर्नमेंट है जो इन बड़े बड़े टीवी चैनल्स को, चाहे वो आज तक हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे जो भी हो, जिनके पत्रकारों को आपने बैन किया है, उन टीवी चैनल्स को आप ऐड देना सबसे पहले बैन करिए। वैसे भी पत्रकार वो बिके हुए हैं, पत्रकार वो है नहीं, वो उसके एजेंट है, उनको जैसे बोला जाएगा वो बोले, उनकी कोई गलती है नहीं। अभी हाल ही में G20 हुआ, पिछले 15 दिनों से पूरी मीडिया टीम मोदी जी को पॉलिश मार रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि 900 करोड़ बजट दिया गया था, केंद्रीय बजट खर्च करने के लिए G20 में, ये महानुभाव 4100 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, भारतवासी का 3100 करोड़ रुपया गायब कर दिए, पानी की तरह बहा दिए। तो ये भी बात तो उनको बोलना चाहिए ना कि किसने, किसके अधिकार से, किसके कहने से और किसके परमिशन से महानुभाव आपने 3100 करोड़ रुपया खर्च किया, पूछना चाहिए ना। ये सवाल तो पूछ सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, ये क्रॉस नहीं कर सकते, एटलीस्ट सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि आपने 900 करोड़ जहां बजट था, केंद्रीय बजट था जहां पे G20 करने का, वहां पे आपने कुल 4100 करोड़ का बजट क्यों लगाया? सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है सवाल पूछने की। कैसे माने कि अंदर में क्या बात हुई है वो जानता है? अंदर में तो प्रेस को बैन कर दिया गया था, प्रेस को तो बाहर बैठा दिया गया था। इस बात का जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति खुद यहाँ से जाने के बाद किए हैं कि वहाँ पे ये मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, वहाँ पे खुद वहाँ के राष्ट्रपति कहे हैं। तो अंदर में क्या चल रही थी? किसानों की आय की बात चल रही थी कि उनकी निजी जिंदगी की आय की बात चल रही थी कि हमारा बैंक बैलेंस कैसे कौन सा स्विस बैंक में जमा हो, इसकी बात चल रही थी। इस बात की क्या गारंटी है? कुछ रिपोर्टर को बैन करने से कुछ होगा नहीं। हालांकि गोदी मीडिया ये है जो कहते रहता है पूछता है भारत, पूछता है भारत, तो ऐसे ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे, ऐसे ऐसे गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। देखिए, इंडिया महागठबंधन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला मेरे हाथों में आप देख सकते हैं कि पवन खेड़ा ने अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज से लिस्ट जारी किया है। 14 मीडिया कर्मियों जो देश के बड़े पत्रकारों में से आते हैं, देश के बड़े एंकरों में से आते हैं, देश के बड़े चैनलों में से आते हैं, उनको बैन किया गया है। इंडिया महागठबंधन की टीम ने इन 14 मीडिया वालों को बैन किया है और 14 एंकरों को बैन किया है, जिनके नाम है मेरे पास में। पहला है आदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्रासर, रूबिका लियाकत, शिव अरोड़ा, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। जी हाँ, इन सबों को बैन किया गया है। यानी कि इंडिया महागठबंधन में अब इन लोगों को एंट्री बंद हो चुकी है, इन लोगों का आना मना है। आरोप लगाया जा रहा है इंडिया महागठबंधन की तरफ से कि ये लोग जहर फैलाते हैं, देश में जहर फैलाने का काम करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने में इनका बड़ा योगदान है, इसीलिए ऐसे मीडिया को बैन किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में खुशबू राय हैं, एक पत्रकार हैं, पेशे से पत्रकार हैं। खुशबू, कैसे देखती हो एक राजनीतिक पार्टी को इन पत्रकारों को बैन करना? सबसे पहली बार पत्रकार नहीं, ये गोदी मीडिया है जिनका लिस्ट आपने अभी निकाला और जिनके बारे में आपने कहा, वो सारे गोदी मीडिया के नाम से काफी प्रसिद्ध है अभी हमारे भारत देश में। इसलिए प्रसिद्ध है कि लगातार वो सत्ता पक्ष के अगेंस्ट में कभी सवाल खड़ा करना उनकी हैसियत नहीं है। जब भी कुछ होता है तो उस पर मक्खन मलाई मारना उनका काम होता है, मतलब पॉलिश लगाने का लगातार काम करते हैं। अगर कुछ गलत भी होता है तो उसको दिखाने की इनके पास जमीर होती नहीं है। तो आप इन पत्रकार को नहीं कहिए, गोदी मीडियाओं को। और जहां तक बात विपक्षी पार्टी की है तो बैन करने का बहुत बड़ा कारण है, हाल ही में आप देख रहे होंगे लगातार जब भी कभी डिबेट होता था इन बड़े टीवी चैनल्स पे, तो डिबेट में ये पाया जाता था कि जब भी विपक्षी पार्टी अपना बात रखना चाहता था, उनका माइक को ऑफ कर दिया जाता आधे बात में। वही सामने से अगर बीजेपी का प्रवक्ता अगर कोई हो तो उसके सामने माइक ऑन रखा जाता है, भले ही वो अनर्गल बातें ही क्यों ना करे। हाल ही में गौरव भाटिया करके एक बीजेपी प्रवक्ता है, जो एक विपक्षी पार्टी की एक महिला प्रवक्ता थी, जिनको कहा अगर मैं इसको छेड़ता हूँ, ये बात कहने पे वहां पे मौजूद एंकर ने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि आप इस शब्दों का इस्तेमाल एक इतने बड़े प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे नहीं कर सकते हैं। ना ही उसको उसने मना किया और ना ही उसने क्रॉस क्वेश्चन किया। हाल ही की घटना है ये, मुश्किल से 4-5 दिन पहले की बात है, जब डिबेट चल रही थी उसमें सभी थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी थे, ये आपका कांग्रेस के प्रवक्ता थे और कांग्रेस की महिला प्रवक्ता थी, जिस पर उन्होंने टिप्पणी तंज कसा था कि इसलिए अगर मैं आपको छेड़ूंगा, तो भाई ये वर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो उस समय वहां पे एंकर का दायित्व तो बनता है कि अगर कोई इस तरह के अभद्र शब्द का इस्तेमाल करता है, वो भी नेशनल और प्रतिष्ठित चैनल पे, तो उसको रोक लगाए या फिर वहां पे बीप लगाए या बोले कि हाँ आप ये गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सही शब्दों का चयन करिए। लेकिन नहीं, ये गोदी मीडिया नहीं करेंगे जब बीजेपी वहां पे बीजेपी प्रवक्ता बैठा रहेगा। तो असल में ये है गोदी मीडिया, ये करेंगे वही जो उनको ऑर्डर मिलेगा। जितना भी आप अपना नाम गिनाए, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे
चित्रा त्रिपाठी हो, आप जानते हैं कि इन सब का नाम पे किस चीज का धब्बा और टैग लगा हुआ है। तो हो सकता है इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्षी पार्टी ने इनके डिबेट में जाने से मना कर दिया होगा। लेकिन एक चीज इसके साथ साथ हम और कहना चाहेंगे कि हमारी विपक्षी पार्टी से ये भी अनुरोध होगी कि अगर आपने इनके डिबेट में जाने से मना किया ना, तो फिर हर चीज में इसको बैन करिए, आप उसको फिर एडवर्टाइज भी मत दीजिए। अभी देख लीजिए, बहुत सारे राज्य वाले हैं, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे राज्य की गवर्नमेंट है जो इन बड़े बड़े टीवी चैनल्स को, चाहे वो आज तक हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे जो भी हो, जिनके पत्रकारों को आपने बैन किया है, उन टीवी चैनल्स को आप ऐड देना सबसे पहले बैन करिए। बैन होगा लग रहा है। अब नहीं होगा तो फिर उनकी दुर्भाग्य है, फिर ये करना बेवकूफी है। 24 का इलेक्शन, तो फिर क्या फायदा उनकी डिबेट को बैन करके? एक तरफ से आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन पत्रकारों को आप बैन कर रहे हैं। वैसे भी पत्रकार वो बिके हुए हैं, पत्रकार वो है नहीं, वो उसके एजेंट है, उनको जैसे बोला जाएगा वो बोले, उनकी कोई गलती है नहीं, क्योंकि नहीं करेंगे तो उनका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रवीश कुमार को देखे तो कितनी दिन तक धमकी आई थी, उनके घर पे हमेशा लगा रहता था 4 चक्का, आपने सुना है, उनका पूरा वीडियो हमने देखा है। साक्षी जोशी के पीछे कितने दिनों तक लगा रहा, बहुत सारा ये धमकी आते रहा जब वो न्यूज़ 24 छोड़ के आई थी। रवीश कुमार के तो मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो कि वो उसमें रहकर भी उस पार्टी के अगेंस्ट नहीं बना पाती। और मजबूरी क्या, देख लीजिए तो जिसके जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, उनके जो ओनर है, उनके जो मालिक है, वो बागडोर किसके हाथों में, ये पूरा भारत जानता है। ये हमें बता, आरोप लगाया जाता है खासकर विपक्षियों के द्वारा कि मतलब ये गोदी मीडिया, मतलब मोदी मीडिया के नाम से इन लोगों को जाना जाता है, और ये मतलब अभी जो सत्ता में जो बैठी सरकार है इसके लिए काम करती है। तो क्या सरकार की उपलब्धियों को बताना, दिखाना ये गलत है? नहीं, सरकार की उपलब्धियों को बताना दिखाना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पे सरकार गलत होती है वहाँ पे ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज को भी दिखाए। लेकिन नहीं, वहाँ पे वो पॉलिश लगाने का काम करते हैं। अभी हाल ही में G20 हुआ, पिछले 15 दिनों से पूरी मीडिया टीम मोदी जी को पॉलिश मार रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि 900 करोड़ बजट दिया गया था, केंद्रीय बजट खर्च करने के लिए G20 में, ये महानुभाव 4100 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, भारतवासी का 3100 करोड़ रुपया गायब कर दिए, पानी की तरह बहा दिए। तो ये भी बात तो उनको बोलना चाहिए ना कि किसने किसके अधिकार से, किसके कहने से और किसके परमिशन से महानुभाव आपने 3100 करोड़ रुपया खर्च किया, पूछना चाहिए ना। ये सवाल तो पूछ सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, ये क्रॉस नहीं कर सकते, एटलीस्ट सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि आपने 900 करोड़ जहां बजट था, केंद्रीय बजट था जहां पे G20 करने का, वहां पे आपने कुल 4100 करोड़ का बजट क्यों लगाया? सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है सवाल पूछने की, तो इनको गोदी मीडिया क्यों ही ना कहे। किसानों के हक के लिए और भारत के उद्योग को बढ़ाने के लिए अगर 4100 रुपए जाए तो क्या टेंशन? कैसे किसानों का हक? कैसे आपको किसानों की बात हुई, किसान की आर्थिक स्थिति को लेकर उसमें जो अच्छा एक बात बताइए, ऐसा आपने सोचा कि किसानों के ये कहा गया, अंदर गई थी कोई मीडिया, जाने दिया गया था, प्रेस को अनुमति थी अंदर जाने? मीडिया वाले को तो बोल दिया गया कि आप लोग बाहर रहे, तो अंदर में क्या हुआ, इस बात का दावा आप कैसे कर सकते हैं सर? क्या फिर कोई भी इंसान जो इस बात का दावा करता है कि अंदर में क्या बात हुई, हम कैसे माने कि अंदर में क्या बात हुई वो जानता है? अंदर में तो प्रेस को बैन कर दिया गया था, प्रेस को तो बाहर बैठा दिया गया था। इस बात का जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति खुद यहाँ से जाने के बाद किए हैं कि वहाँ पे मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, वहाँ पे खुद वहाँ के राष्ट्रपति कहे हैं। तो अंदर में क्या चल रही थी? किसानों की आय की बात चल रही थी कि उनकी निजी जिंदगी की आय की बात चल रही थी कि हमारा बैंक बैलेंस कैसे कौन सा स्विस बैंक में जमा हो, इसकी बात चल रही थी। इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 में जो 14 मीडिया को बैन किया है इंडिया महागठबंधन ने, असर होगा? लगता है कि असर तभी होगा, असर जरूर होगा, लेकिन असर तब होगा जब जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो हर तरीके से उन चीजों को बैन करेगी। महज एक टीवी चैनल के एक पत्रकार को बैन करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। आपने गिने चुने नाम को सिलेक्ट किया है और उसको बैन कर रहे हैं। अगर आपको बैन करना ही है तो फिर हर तरीके से उस चीज को बैन करिए। आप उस डिबेट में ही नहीं, आपके कोई भी एक भी आपके पार्टी के कोई दूर दूर तक कोई सदस्य उस टीवी चैनल के माध्यम से अपना बाइट नहीं देगा, चाहे वो क्षेत्रीय ही क्यों ना हो, क्षेत्रीय रिपोर्टर ही उनके क्यों ना हो। दूसरी बात, आप जितने भी एडवर्टीजमेंट जो बड़ी बड़ी उन चैनल्स को देते हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं उनको मजबूती मिलती है, सबसे पहले आप उसको बैन करिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि विपक्षी नेताओं की, विपक्षी पार्टियों की संख्या पूरे भारत में कितनी है। कल को अगर विपक्षी पार्टियां एडवर्टाइज देना बंद कर दें इन चैनल को तो बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बड़े बड़े मीडिया कर्मियों को बैन कर दिया गया, तो अब विपक्षियों के पास जाएगा कौन चैनल जाने वाला है? विपक्षी के पास बहुत सारे, ऐसा नहीं 14 लोगों का ही नाम है, एनडीटीवी भी है और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। हालांकि ठीक है वो नेशनल चैनल नहीं है। आप देख लीजिए ना, बहुत सारे द लंदन टॉप है जो बड़े बड़े चीजों का एडवर्टाइज करता है, अच्छा खासा उनकी फैन फॉलोइंग है और चीजों को सही रूप से परोसते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे टूट कर आए हैं, जिन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। मतलब चैनलों को बैन नहीं किया गया है, रिपोर्टरों को और एंकरों को बैन किया गया। फिर क्या फायदा? हम तब से कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टर को आप बैन करते हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं, वो गोदी मीडिया मजबूरी में चैनल को बैन करना। अगर बैन ही करना है तो आप
आप उस चैनल को बैन कर दीजिए, उस चैनल पे आपकी खबर नहीं चलनी चाहिए। हाँ। तब इस चीज का असर वाकई में दिखेगा। कुछ रिपोर्टर को बैन करने से कुछ होगा नहीं। हालांकि गोदी मीडिया ये है जो कहते रहता है पूछता है भारत, तो ऐसे ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे, ऐसे ऐसे गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। थूकता है भारत। तो साफ तौर पे हमारे साथ में खुशबू राय हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर बैन ही करना है तो मीडिया कर्मियों को और एंकरों को बैन करने से कुछ नहीं होगा। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि चैनलों को बैन करना चाहिए, और जो अपना ऐड पार्टियां हैं जो विपक्ष में, इनको चैनल को ऐड देना बंद करे, तभी जाके कुछ भला हो सकता है देश का। और 2024 में अब इसका असर होता है कि नहीं होता है, आने वाले वक्त में देखा जाएगा।